हम सेंटर पे गए थे तो सेंटर पे बोला कि आपका सेंटर नहीं है, आपका सेंटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में है। कमाल की बात है कि एक बच्चा जा रहा है एग्जाम देने के लिए और उसको बोल दिया जाता है कि आपका सेंटर नहीं है और सेंटर ग्रेटर नोएडा में है। जनकपुरी या पीतमपुरा से अगर किसी को बोल दिया जाए उसका सेंटर ग्रेटर नोएडा में, तो ये मजाक है, तुगलकी फरमान है और प्योर तुगलकी फरमान है। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। आज हम एक ऐसी बात करेंगे, एक ऐसे तुगलकी फरमान की बात करेंगे। आपने तुगलक राजा तो सुना ही होगा। एक राजा था तुगलक नाम का, जो क्या करता था, कभी कोई फैसला लेता था, कभी कोई फैसला लेता था, और उसके फैसले का जो परिणाम होता था वो जनता को भोगना पड़ता था। यूजीसी के एक फैसले के कारण कुछ बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। अब वो फैसला क्या है? फैसला भी बड़ा विचित्र है। उस फैसले की बात करेंगे हम। तो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं। इंडिया के बड़े टेस्ट में से एक हो रहा है। अचानक ही रातों रात उनका एग्जामिनेशन सेंटर बदल दिया जाता है। कुछ को कम्युनिकेशन का ये हाल है कि क्या कैसे कम्युनिकेट करेंगे पता ही नहीं है, और इस सब का खामियाजा आज इन बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। सबसे पहले आप एक एक करके अपना नाम बता दीजिए और बता दीजिए कौन सा टेस्ट था, क्या था। मेरा नाम खुशी गुप्ता है। मेरा लीगल स्टडीज़ और पॉलिटिकल साइंस का पेपर था 3 बजे। हाँ, हम मेरा नाम गुरकिरण कौर है। मेरा अकाउंट्स इको एंड बीएसटी का पेपर था, क्या कहते हैं, 3 बजे। मेरा नाम कीर्ति है और मेरा स्लॉट 2 में इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, इंग्लिश, मैथ्स के एग्ज़ाम थे। मेरा नाम शिवानी है। मेरा सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का पेपर था। देखिए, अलग अलग बच्चे बैठे हैं, अलग अलग तरह के पेपर्स हैं, और इनको करवाने वाली संस्था के बारे में मैं इनके पेरेंट्स से ही पूछूंगा। सर, कौन सी संस्था है जो करा रही थी? सर, ये संस्था का नाम है एनटीए। एनटीए का मतलब है जो पूरे देश के अंदर कंबाइंड यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री के लिए जो एग्जामिनेशन लेती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। सर, ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या जो डीयू के कॉलेजेस हैं, जो उनके लिए ये संस्था जो से वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो इसी के बिहाफ के ऊपर एंट्रेंस में बच्चों के इनके मार्क्स के हिसाब से उनको आगे कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। इसी के हिसाब से बच्चों को कॉलेज अलॉट किए जा सकते हैं। समझिए कितनी गंभीर बात है, बच्चे के भविष्य का बात है, बच्चे के फ्यूचर की बात है कि आगे उसको क्या मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, उसका करियर क्या बनेगा। सारा कुछ इस बात पर, इस नतीजे पे डिपेंड करता है कि उन्होंने एग्ज़ाम सही तरीके से दिया है। एग्ज़ाम तो सब बच्चे देना चाहते हैं। आपने कितनी तैयारी की? सर पूरी तैयारी कर रखी। कितनी साल, मतलब 6 महीने, 1 महीना, 2 महीना, कितना? हमको 1 महीना ही मिला था। अच्छा, आपको? मेरे को भी 1 मंथ मिला था, लेकिन हमें एग्ज़ाम डेट 2 दिन पहले पता लगा। और ये साल में कितनी बार होता है कंडक्ट? ये फर्स्ट ये पहली बार हो रहा था एग्जाम। फर्स्ट टाइम कंडक्ट हो रहा था। देख, आप समझिए, फर्स्ट टाइम कंडक्ट हो रहा था। किसी ने 1 महीने की तैयारी की, किसी ने 2 महीने की होगी, कोई 6 महीने से कर रहा होगा। अपना अपना अलग नज़रिया, लेकिन सब तैयार थे, एग्ज़ाम देने को तैयार थे, पूरे दिल से तैयार थे। जैसे योद्धा युद्ध में लड़ने जाता है, बच्चे भी अपने आप को प्रूव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनको रोक दिया गया। कैसे रोक दिया गया, इन्हीं से पूछते हैं, क्या हुआ था? हम सेंटर पे गए थे तो सेंटर पे बोला कि आपका सेंटर नहीं है, आपका सेंटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में है। कमाल की बात है कि एक बच्चा जा रहा है एग्ज़ाम देने के लिए और उसको बोल दिया जाता है कि आपका सेंटर नहीं है और सेंटर ग्रेटर नोएडा में है। जनकपुरी या पीतमपुरा से अगर किसी को बोल दिया जाए उसका सेंटर ग्रेटर नोएडा में, तो ये मजाक है, तुगलकी फरमान है और प्योर तुगलकी फरमान है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बच्चों के भविष्य के साथ मजाक है, खिलवाड़ है। ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? सर देखिए, ऐसा क्यों करते हैं इस चीज़ का तो जवाब कोई नहीं है। ये तो ये क्या इनकी तानाशाही है? सर, तानाशाही, बिल्कुल तानाशाही है। देखा जाए तो ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये ऐसा गेम लग रहा था मेरे को कि वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ पे सिर्फ ओनली गर्ल स्टूडेंट्स थी। तो मतलब ये क्या मैटर होता है कि गर्ल स्टूडेंट्स ओनली, वो भी मेजॉरिटी में थी, सारी ओनली गर्ल स्टूडेंट्स उधर मौजूद थी, बॉय कोई भी नहीं दिखा मेरे को। ये भी एक बात है, गंभीर बात है, लेकिन हम इसको भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। सिलेक्शन के बारे में हमें समझ नहीं आया। ये हमने वहाँ जाके नोटिस किया कि सभी गर्ल स्टूडेंट्स ही जिनका एग्ज़ाम कंडक्ट था, वहाँ कोई भी बॉय स्टूडेंट नहीं था, हमें नहीं दिखा। बाकी हो सकता है शायद बच्चे आए हों, वापस चले गए हों, वो एक अलग बात निकल के आ रही है। मैं एक चीज़ और ज़रा कहना चाहूँगा, एक चीज़ आप लोगों से समझना चाहूँगा और हम लोग बात भी करना चाहेंगे। देखिए,
दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, एक होता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। मेल पे, व्हाट्सएप पे, किसी चीज़ पे अगर आप किसी को कोई कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। मतलब हमने मेल कर दिया तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा तुरंत ही देखेगा मेल, इट मे बी आज चेक कर ले, शाम को चेक कर ले। तो अगर क्रिटिकल स्थिति है, गंभीर स्थिति है, बहुत ही ज़बरदस्त स्थिति है, तो वहाँ पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ना डायरेक्ट कम्युनिकेशन? होना चाहिए। अगर आपको आपका सेंटर अगले दिन बदल दिया जाए तो आपको मेल से कम्युनिकेट करना चाहिए कि आपके घर जाके आपको बताना चाहिए, आपको फ़ोन करना चाहिए? कौन सा तरीका है? फ़ोन करना चाहिए। एक छोटे बच्चे, कॉल तो करना चाहिए था। ये एटलीस्ट कॉल करना चाहिए था। ये छोटे बच्चों को या एक स्टूडेंट्स को, सबको ये समझ है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग हैं, क्या ये घास खाते हैं? क्या ये तुगलकी हो गए हैं? क्या ये पागल हो गए हैं? ये बेवकूफ़ हो गए हैं कि इतनी क्रिटिकल चीज़ को, इतनी ज़रूरी चीज़ को समझाने में भी इनको दिक्कत आ रही है, कम्युनिकेट करने में भी दिक्कत आ रही है। अगर इतनी गंभीर चीज़ है कि आप सेंटर चेंज कर रहे हो, तो उसको क्यों ना सही तरीके से कम्युनिकेट किया जाए, जिससे बच्चों को ये समस्या ही ना हो। ये तो समस्या के बाद की स्थिति है कि अब ये सेंटर में चले गए और वहाँ इनको अंदर एंट्री नहीं लेने दी, लेकिन अगर इनको सही से कम्युनिकेट ही कर दिया जाता तो मुझे लगता है ये समस्या नहीं होती। ये समस्या नहीं होती। बस ये बात बड़ी बात है कि कम्युनिकेशन नहीं हुआ। कम्युनिकेशन के बाद फिर क्या हुआ, जितना मुझे मोटा मोटी समझ में आया, आप लोगों की बात हो रही थी, मैं थोड़ा ध्यान से सुन रहा था, तो मैंने सुना कि यूजीसी का चेयरमैन रात को आके एक स्टेटमेंट देते हैं। वो स्टेटमेंट क्या देते हैं, वो एनटीए या यूजीसी, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस संस्थान का कोई भी चेयरमैन थे, जो मतलब एक अथॉरिटी थी, एक बॉडी थी, गवर्निंग बॉडी थी, उनका जो मुखिया था, इसको ऐसा भी कह सकते हैं हम, मे भी शब्दों का फेर है, मतलब जो मुखिया था ये सब कुछ करवाने वाला, उसने कहा हम बच्चों को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। अगर किसी गलत सेंटर में भी बच्चे चले जाते हैं, उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम देने देंगे, जबकि हमारे साथ नहीं हुआ है। नहीं हुआ ऐसा। हाँ? नहीं हुआ ऐसा। मतलब बिल्कुल वादा भी खिलाफी नहीं हो हुआ। गई है तो सही बात है, वहाँ पे एग्ज़ाम ही नहीं था। वो वहाँ हमें तो कहा गया कि वहाँ सेंटर ही नहीं है। कमाल की बात है, किसी संस्था का मुखिया कह रहा है कि हम आपको अलाउ कर देंगे और नीचे के लोग कह रहे हैं कि ये देखिए ना, आप एडमिट कार्ड में बिल्कुल बाकायदा नीचे ये छपा हुआ है, जहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये टेस्ट सेंटर नेम है टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, जो कि रोहिणी में है। सब जब हम यहाँ पहुँचे हैं, बच्चों का एग्ज़ाम 3 बजे का था, हम 2 बजे वहाँ पहुँचे हैं। 2 बजे पहुँचने के बाद में हमें वहाँ पे पहले तो गार्ड ने हमसे मिसबिहेव किया, उन्होंने हमसे बातचीत ही नहीं करी, यहाँ से चले जाइए, यहाँ पे कोई सेंटर नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा। फिर हमने उनको जब रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने मैनेजमेंट के पर्सन को अंदर बुलाया, अंदर से बुलाया, हमने उनसे बात करी। मैंने कहा सर ये देखिए, ये आपके इसमें एग्जामिनेशन सेंटर मेंशन है। कभी कभी एक मुहावरा है, मैं आपकी कंक्लूड कर दूं मैं आपकी बात को, कभी एक मुहावरा सुना होगा कि अंधा राजा बहरी सरकार। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन को ये चिल्लाएं, ये कुछ करें, अगर गार्ड को क्या मतलब है भाई, अंदर जो बैठे हुए वही अगर इस तरह के फैसले कर रहे हैं, तो गार्ड की गलती भी मैं नहीं मानता, क्योंकि उसको तो जैसा ऑर्डर करा जाएगा वैसा ही करेगा। ऐसी बात है ना। मोटी बात ये है कि किसी को इससे मतलब नहीं है कि कितनी क्रिटिकल चीज़ हो रही है। एक गार्ड से हम उम्मीद कर सकते हैं, जब एक चेयरमैन इतने एक गार्ड से, एक छोटे स्तर के व्यक्ति से, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से हम क्या लड़ेंगे जब राजा ही गलत है। बंदा नहीं बता पा रहा कि सोल्यूशन क्या है, तो वो क्या ही बताएगा गार्ड, वो तो हमारे इशारे पे चल रहा है। जिस संस्था का निदेशक, जिस संस्था का मुखिया दिशाहीन हो, उस संस्था के नीचे वाले स्टाफ से कोई उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे दूसरी, अब सॉल्यूशन क्या, अब इनका सॉल्यूशन क्या? देखिए, हम तो सोल्यूशन यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जिनका एग्ज़ाम मिस हुआ है, इनको रीशेड्यूल किया जाए, इनको दोबारा मौका दिया जाए और इनका एग्ज़ाम दोबारा इनका लिया जाए, ताकि बच्चों का साल ख़राब ना हो, भविष्य ख़राब ना हो। ये जायज़ मांग है? हाँ। ये सही कह रहे हैं? हाँ जी। जिनका मिस हुआ है उनको कम से कम मौका देना क्या चाहिए। मिस होने में आपकी गलती थी? हमारी कोई गलती नहीं जब थी। इनकी गलती नहीं थी तो सजा आपको क्यों मिले? जब बच्चों की गलती नहीं है, जब स्टूडेंट की गलती नहीं है, तो सजा इनको क्यों? सजा उसी को मिलनी चाहिए, या तो अपना ऑर्डर वापस लो या फिर रिकंडक्ट
रिकंडक्ट करो, क्योंकि ये इनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है इनका, कानूनी अधिकार है इनका शिक्षा, और उसे व्यवधान कर रही है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, उसे व्यवधान कर रहा है आपकी सोच, आपकी तुगलकी सोच। और ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, यहाँ तुगलकी फरमान नहीं चलते। अगर ऐसा कुछ करेंगे तो मुझे तो ये उम्मीद है कि कुछ लोग आप में से उठेंगे और जाके, अब ये स्टूडेंट्स हैं, ये देश को बदल देते हैं, दुनिया को बदल देते हैं, राजनीति को बदल देते हैं। अगर ये उठ गए ना, अगर ये आवाज़ लगा देंगे तो बड़े बड़े राजा अपनी गद्दी छोड़ के भाग जाते हैं। श्रीलंका में हुआ ना ऐसा, सही बात है। हुआ ना श्रीलंका में ऐसा। हाँ जी। तो समझदारी इसी में है कि जो मुखिया हैं अपना डिसीजन बदलें और इनको इनका हक दें। इसके बाद लीगल एक्शन भी कुछ कर सकते हैं, या और तरीके के लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग है समाज का। आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम तो ये कहना चाहेंगे जो इनका एग्ज़ाम जो कैंसिल किया है उसको दोबारा कराया जाए, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी कई कंडक्ट में एग्ज़ाम होने हैं, 20 अगस्त तक कई फेज़ में एग्ज़ाम होने हैं, 5-7 फेज़ में होने हैं। किसी भी फेज़ में हमें एग्ज़ाम दोबारा अगर करने की मनसा है, कहने के मतलब है अगर करने की मनसा है, अगर दिल में जज्बात हैं, इनके प्रति सहानुभूति है और इनकी गलती भी नहीं है, तो किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, तो किया जा सकता है, और वो कभी भी कर सकते हैं इस फेज़ में। और हमें भले एक बच्चा क्लियर ना हो, बट हमें अपना हक चाहिए कि हमें अपना एंट्रेंस देना हाँ, है। कम से कम उसको मौका तो दो, अवसर तो दो। आपने तो पहले ही उसको, कहते हैं युद्ध लड़ने से पहले ही उसको हारा हुआ घोषित कर दिया। आज के पेपर में कहा है कि दोबारा एग्ज़ाम कराएंगे। अगर ऐसा कुछ निकला है एजेंसी की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो हमें मेल आनी चाहिए, कंफर्मेशन मेल आनी चाहिए कि तुम्हारा एग्ज़ाम हम दोबारा कराएंगे। तब हमें कुछ उनकी तरफ से सहानुभूति मिलेगी कि हाँ हमारा दोबारा एग्ज़ाम होगा। वो हमें कंफर्मेशन कुछ नहीं आई अभी तक। ऐसी कुछ स्पेकुलेशंस हैं, ऐसी कुछ अभी अफवाहें कह सकते हो, या ऐसी कुछ सूचनाएं आ रही हैं जिनमें ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्सिटी के कान खुल गए हैं और वो नींद से जाग गई है, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो नींद से जाग गई है, उसे लग रहा है कि ये गलत हुआ है और उनकी तरफ से गलत हुआ है, तो इसलिए कुछ सुधार की खबरें आ रही हैं। क्या देखते हैं? अगर ऐसा कुछ होता है, अगर दोबारा कंडक्ट कराते हैं तो तैयारी पूरे जोश से जाएंगे? हाँ जी, कैसा है जोश? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। तो इनके पास वही जोश है, बस इनको मौका दे दो। क्या अपील करना चाहेंगे आप अथॉरिटी से, लोगों से जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? आपका मुद्दा मुझे लगता है आपने अच्छी तरह से समझा दिया है उनको, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सबको पता चले ये हमारे साथ गलत हुआ है। और हम अथॉरिटी से यही अपील करना चाहेंगे कि हमारा एग्ज़ाम रिकंडक्ट कराया जाए, हमें एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी दी जाए। कुछ बच्चे तो उठ के भी नहीं आए हैं, लाइक हम ही उठ के आए हैं। कुछ बच्चों ने तो बताया भी नहीं है कि उनका मिस हो गया है। 50 से तो उनके 60 बिहाफ बच्चे पे हम थे। कहना चाहते हैं, कि हमारा एग्जाम रिकंडक्ट करवाया जिनका छूटा है। आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? हम ये चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम रीशेड्यूल हो, हमें अपॉर्चुनिटी मिले। हमारा हक है ये, अगर नहीं कर पाएंगे तो हमारा करियर बहुत 1 साल पीछे चले जाएंगे हम। एक डायलॉग है ना, साडा हक अत्ते। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार मैं को? अगर बच्चों को मौका दिया जाए, बच्चों की कोई गलती नहीं है। इनकी यूनिवर्सिटी की तरफ से लास्ट मोमेंट पे चेंज कर दिया गया सेंटर, वो भी सेंटर इतनी दूर था 65 किलोमीटर, कहाँ पीतमपुरा और कहाँ ग्रेटर नोएडा। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो आदेश ही उल्टा सीधा, और उसके बाद आप कह रहे हो कि आपको वहाँ ले जाओ, नोएडा चले जाओ, तो असंभव सी चीज़ है। कुछ अगर चेंज था तो नज़दीक में ही कोई 1-2 किलोमीटर पर सेंटर चेंज हो जाता, ताकि बच्चे टाइम पे पहुंच जाते और उनका टाइम पे एग्ज़ाम हो जाता। अब 65 किलोमीटर करने के बाद कोई एकदम हाँ कोई जैसे उन्होंने टैट दिया था 3 घंटे के करीब बता रहा था, 3 घंटे बता रहा था। जैसे उन्होंने आधे घंटे का टैट नहीं, दिया वो था, तो असंभव सी चीज़ है। वो हाँ। तो उसको तो मतलब अजीब ही स्थिति है कि आपको बोल दिया जाए कि अभी और कोई दिल्ली। इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई, ना ईमेल ना कॉल। और कईयों को ईमेल आई है तो रात को 12 बजे आई है, तुम्हारा अगले दिन एग्जाम है, बच्चे सो रहे हैं और उनको ईमेल आ रही है कि तुम्हारा अगले दिन जो एग्जाम है उसका सेंटर चेंज हो। कम्युनिकेशन मैटर वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट में? क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को और जो कंडक्ट करा रहा है उसको? 1-2 बच्चों का सवाल तो है नहीं, काफी बच्चों का सवाल है, भविष्य का सवाल है। अगर इस साल हो सकता है तो अगले साल की क्या गारंटी है कि पेपर सही दिशा में होंगे? हाँ, तो इनको देर आए दुरुस्त आए वाली बात है कि इनको सही से निर्णय बदल लेना चाहिए अपना। हाँ जी, बिल्कुल बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। भविष्य का सवाल है। बदलना चाहिए हाँ, जिस तरह आज अखबार में निकला है कि ये दोबारा कराएंगे या कुछ करेंगे, तो बच्चों को उनको कन्फर्मेशन आना चाहिए। कंफर्मेशन आना चाहिए। करियर का सवाल है, आना चाहिए कल।
हमें कंफर्मेशन मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी आना चाहिए। चाहिए, कंफर्मेशन आना चाहिए। तो देखिए ये इशू रख दिया है, इन बच्चों ने अपनी बात रख दी है, सभी लोगों ने अपनी बात कह दी है और आपकी जिम्मेवारी है इनके हक में आवाज़ उठाने की, इनकी बात को कोने कोने तक, जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने की। तो अगर आपको इनकी मांग जायज़ लगती है, आपको लगता है कि इनको इनका हक मिलना चाहिए, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।